अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ करीमी कढ़ाई, जो कि मैं आज स्पेशली बहुत ही ख़ास तरीके से बनाऊँगी और ये आसानी से घर में ख़ुद भी बनाई जा सकती है। और अगर आप भी इसे घर में ख़ुद बनाना चाहते हैं स्पेशली ख़ास तरीके से, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको भी ये बीफ करीमी कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। तो मैं बीफ करीमी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। यह है मेरे पास बीफ करीमी कढ़ाई बनाने का सारा सामान। ये है 1 kg मीट यानी 1 किलो बड़ा गोश्त। और यह सब मसाला जात, 2 चम्मच कढ़ाई मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच नमक हस्बे जायका। 3 अदद कट किए हुए प्याज, 3 अदद कट किए हुए टमाटर, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इसके बाद मैं कुकर में गोश्त, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह भी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। प्रेशर खोलने के बाद गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इसके बाद मैं कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 कड़ी पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। और मैं इनको इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इनका लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। सूखा धनिया, कड़ी पत्ता और ज़ीरा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर लूँगी। गोश्त को मैं 2 से 3 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर पकने दूँगी। इसके बाद मैं इसमें सब मसाला जात भी ऐड कर रही हूँ। इनको मैं मिक्स करके अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये आधा पाव दही है, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इन सब चीज़ों को 5 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे पकने दूँगी। इसके बाद मैं लास्ट में इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमारी आज की बीफ करीमी कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।